संवाद लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। लेते हैं अर्ध सम्मात्रिक छंद, जिसमें कि हम पहला लेते हैं दोहा। यानी कि दोहा क्या है? एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है जिसके 4 चरण होते हैं। यानी कि दोहा में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। इसके पहले व तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे व चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। यानी कि पहले व तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे व चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। समचरणों के अंत में लघुवर्ण होता है। यानी समचरणों के जो अंत होगा वहां पे लघुवर्ण होता है। यानी कि समचरणों को मतलब दूसरे और चौथे चरण के अंत में क्या होगा? लघुवर्ण होता है। तो चलिए उदाहरण से और समझ लेते हैं अच्छी तरह से। तो आपको बस परिभाषा याद रखनी है। पहले और तीसरे में 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। और कैसा छंद है? अर्ध सम्मात्रिक। ठीक है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। यानी कि जैसे तो आपको पता होगा ये दोहा ही है, क्योंकि आपने अगर बेसिक बहुत बार ये सुना होगा, कबीरदास जी का दोहा है। लेकिन ये अगर उदाहरण से पूछा जाए तो हमें मात्रा सहित आना चाहिए कि मात्रा से हम कैसे पहचाने कि ये दोहा का उदाहरण है या किसका उदाहरण है। तो हम चलिए मात्रा लगाकर इसके उदाहरण समझते हैं। तो ए के लिए मात्रा कितनी लगेंगी? 2। यानी कि ए के लिए मात्रा कितनी लगेंगी? 2। बड़ी, देखो यहाँ पे ई कौन सी है? बड़ी। बड़ी के लिए कितनी लगती है? 2। मैंने आपको बताया था छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋण और चंद्र बिंदु, इनके लिए मात्रा लगती है 1। बाकी सबके लिए मात्रा लगती है 2। ठीक है। तो देखो बड़ा आ का डंडा है तो 2, बड़ी के लिए 2, ओ की मात्रा है तो 2, छोटी की मात्रा है तो 1, ए के लिए 2। यानी छोटा ए हो यानी एड़ी वाला ए हो या एनक वाला हो, दोनों के लिए 2 ही लगती है। यहां पर 1, यहां पर भी 1, यहां पर 2, क्योंकि बड़ा आ का डंडा है। यहां पर बड़ा आ के लिए 2 और यहां पर भी बड़ा की मात्रा है तो 2। यहां पे ओ के लिए 2 और यहाँ के लिए 1, क्योंकि छोटा है इसमें जुड़ा हुआ। तो चलिए देख लेते हैं क्या बोला है। पहले चरण में कितनी मात्राएं? 13 और दूसरे और चौथे चरण में 11-11। तो पहले चरण में 13 है नहीं है, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 11 और 2 13। यानी कि पहले चरण में 13। तो दूसरे में कितनी? 11 बोली है। तो 2, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 और 1 11। यानी कि पहले में 13, दूसरे में 11, तीसरे में 13, चौथे में 11। तो इसी वजह से ये कहता है अर्ध सम्मात्रिक, यानी आधे एक जैसे और आधे एक जैसे। तो इसी वजह से इसे कहते हैं अर्ध सम्मात्रिक। यानी दोहा क्या है? एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है जिसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। और देखो अंत में क्या आया? लघुवर्ण आया। ठीक है। तो अंत में लघुवर्ण होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो कि एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है, श्रोठा। कौन सा? श्रोठा। ये एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है जिसके 4 चरण होते हैं। यानी कि इसके भी कितने चरण होते हैं? 4। अब ये बिल्कुल दोहा का उल्टा होता है। यानी कि अगर आपको दोहा की परिभाषा याद है तो समझ लो इसकी उल्टी कर दो। यानी पहले और तीसरे में जितनी उसकी थी उसकी अपोजिट वाली कर दो, तो बस ये श्रोठा का उदाहरण हो जाएगा और श्रोठा की परिभाषा हो जाएगी। ठीक है। तो इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, यानी कि उसके पहले और तीसरे चरण में कितनी थी? 13-13 मात्राएं। और श्रोठा के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं। और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं। वहां पर दूसरे और चौथे चरण में कितनी थी? 11-11 मात्राएं। यानी दोहा में कितनी थी? 11-11 और श्रोठा में कितनी होंगी? 13-13। समचरणों के अंत में लघुवर्ण, इसमें भी समचरणों के अंत में लघुवर्ण, उसमें भी समचरणों के अंत में लघुवर्ण। ये दोहे का उल्टा होता है। देखो यहां पर बता भी दिया कि दोहे का क्या होता है? उल्टा। यानी दोहे की पूरी उल्टी मात्राएं इसमें होती है। यानी कि जो दोहे के पहले चरण में होंगी वो श्रोठा के कौन से चरण में होंगी? यानी दूसरे चरण में। ठीक है। जो दोहे के तीसरे चरण में होंगी वो श्रोठा के किसरे चरण में होंगी? चौथे चरण में। ठीक है। तो यानी कि पहले और तीसरे में वहां पर 13-13 मात्राएं थी, यहां पर पहले और तीसरे में कितनी? 11-11 मात्राएं। यहां पर दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं, वहां पर दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं थी। तो आपको श्रोठा याद रखना है, यानी दोहे का उल्टा होता है। एक की परिभाषा याद रख लो, दूसरे की ऑटोमेटिक आपको याद
हो जाएगी। चलिए उदाहरण से समझते हैं इसे भी। सुरत सुमंगल वैन मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोहु नैन तुलसी भर स्नेह जल। तो चलिए इसकी मात्राओं को लगाते हैं। तो इसकी मात्रा देखो, यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा है तो इसके लिए कितनी आई है? एक। यहां पर भी एक, यहां पर भी एक और यहां पर भी एक। अब देखो मैंने आपको बताया अनुस्वर, अनुस्वर हो या विसर्ग हो उसके लिए मात्रा कितनी लगती है? दो, लेकिन चंद्र बिंदु के लिए एक। तो इस वजह से यहां पर कितनी आई है? मंगल के लिए दो आई है, ठीक है। और यहाँ पे गा के लिए एक और ला के लिए भी एक, ठीक है। ए के लिए दो, क्योंकि मैंने बताया एणी वाला हो या एनक वाला हो दोनों के लिए दो ही लगती है। ओकली वाला हो या औ से औरत वाला हो दोनों के लिए दो ही लगती है, ठीक है। ना के लिए एक, मां के लिए एक, ना के लिए एक। अब यहाँ पे आपको लगा सर प्राय यानी दो शब्द है तो दो आनी चाहिए। नहीं, जब अगर शुरू में ऐसे शब्द हो, आधा शब्द शुरू में जुड़ा हुआ हो, शुरू में हो किसी भी शब्द के, तो वहां पर एक आती। अगर यही शब्द बीच में होता तो दो आती। तो ये बात आपको याद रखनी है। जब कोई शब्द आधा शुरू में आएगा, जैसे कि हम लिखे त्वचा, ठीक है, जैसे क्या लिखे? त्वचा। मैं समझाता हूं आपको, क्या लिखा? त्वचा। तो त्वचा के लिए एक और यहां पर दो, ठीक है। अगर हम लिखे तद्व, क्या लिखे? तद्व, तब यहां पर एक और यहां पर दो। इस प्रकार से ये मात्रा आती है, यानी कि आधा वाला अगर बीच पीछे आता है तो दो आएंगी और शुरू में आता है तो एक आती है, ठीक है। क्योंकि इस आधे का कोई मीन्स नहीं होगा, ये अपने आप में डेढ़ बनेगा। डेढ़ से हमें कोई मीन्स नहीं है, ठीक है। या तो दो, ठीक है, या फिर बाद में आए, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए आगे भी देखो, सब में एक एक, यहां पर छोटे ऊ की मात्रा है एक, यहां पर एक, यहां पर भी एक, यहां पर भी एक, यहां पर भी एक। चलिए इन्हें जोड़ लेते हैं। तो एक दो तीन चार, चार और दो छह, सात आठ, आठ और दो 10 और एक 11, यानी पहले चरण में कितनी? 11 मात्राएं। तो दूसरे में कितनी? 13, यानी मैंने बताया था 11 13 11 13, इस प्रकार से होती है। तो देखते हैं, एक दो तीन, तीन और दो 5 और एक 6, 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि दूसरे में कितनी? 13, यानी पहले में 11, दूसरे में 13, तीसरे में 11, चौथे में 13। तो पहले और तीसरे में 11 11 और दूसरे और चौथे में 13 13 मात्रा होती है। उसे क्या बोलते हैं? श्रोठा बोलते हैं, ठीक है, जो कि दोहे का उल्टा होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अर्थ सम्मात्रिक छंद आया बर्वे, यानी बर्वे भी एक अर्थ सम्मात्रिक छंद है जिसके भी 4 चरण होते हैं। इसके भी कितने चरण होते हैं? 4, जिसके पहले और तीसरे चरण में 12 12 मात्राएं, यानी पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं? 12 12 मात्राएं। दूसरे और चौथे चरण में 7 7 मात्राएं। दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं? 7 7 मात्राएं होती है, यानी पहले और तीसरे में 12 12, दूसरे और चौथे में 7 7 मात्राएं होती है। तो आप यहां से याद रख सकते हो, देखो बर्वे में 12 मात्राएं आ रही है, तो बर्वे 12, यानी 12 का तो एक हो गई, यानी शुरुआत भी किससे होगी? बर्वे की 12 से ही होगी। तो आप याद आसानी से रख सकते हो, यानी पहले चरण में जिसमें 12 आ जाए तो किसका होगा? बर्वे का होगा, ठीक है। यहां से सरल तरह से आप याद रख सकते हो, क्योंकि पहले चरण में बोल रहा है कितनी मात्राएं? 12 मात्राएं। सम चरणों के अंत में जगण या तगड़ होने से बर्वे में मिठास बढ़ जाती है। अब आप कहोगे सर ये जगण और तगड़ क्या है? इसके बारे में मैंने शुरू में आपको गण वाले में समझाया था। उसके अलावा आगे जो आपको आने वाला है बाणिक छंद वाला वीडियो, जिसमें कि हम आपको सारे ही ये जगण तगड़ यानी 8 प्रकार, इनकी 8 चीजों बताएंगे। जो 8 गण होते 8 को 8 बताएंगे हम आपको, वहां से आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। बस आपको इतनी परिभाषा यहां तक याद रखनी है। ये वाले तो बस इसकी मिठास बढ़ाने का काम करता है, यानी कि जो जगड़ तगड़ आएंगे तो वहां पे थोड़ा अच्छा लगता है, बर्वे थोड़ा अच्छा मिठास आ रही है, ठीक है। लेकिन आपको बस ये याद रखना है, पहले और तीसरे में 12 12 मात्राएं, दूसरे व चौथे में 7 7 मात्राएं होती हैं। और कैसा छंद है? अर्ध सम्मात्रिक। और छंद मात्राएं कितनी है इसमें? 12 12 और 7 7। अगर टोटल पूछा जाए तो टोटल कितनी होंगी? 12 दूनी 24 और 7 दूनी 14। 24 और 14 इन्हें जोड़ लीजिएगा, कितनी हो गई? 38 मात्राएं, ठीक है। तो इस प्रकार से टोटल पूछी जाए तो कितनी मात्राएं? 38 मात्राएं होंगी, ठीक है। तो आपको ये भी आनी चाहिए, कभी कभी कुल मात्राएं भी पूछ ली जाती हैं। चलिए उदाहरण से समझते हैं। अब बाम अंग शिव शोभित शिवा उदार, शरद सुवारिद में जनु टाणित बिहार, ठीक है। तो चलिए इसकी मात्राएं लगाते हैं। तो बाम यहाँ पे बड़ा आकार डंडा है तो इसके लिए 2, यहाँ पर 1, और देखो अंक के लिए मैंने बताया था कितने? 2, क्योंकि अनुस्वर है। और विसर्ग भी हो तो तब भी 2। गा के लिए 1, यहाँ पे छोटी की मात्रा है तो 1, यहाँ पर भी 1। ओ की मात्रा है 2, छोटी की मात्रा के लिए 1 और ता के लिए भी 1। शिव छोटी की मात्रा है 1 और बा यानी बड़ा का डंडा है तो 2। ऊ छोटा है तो 1 और दा के लिए आ का डंडा है तो 2, क्योंकि बड़ा है, और रा के लिए 1। देखते हैं, 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 1 6 7 8 और 2 10 11 और 1 12, यानी पहले चरण में कितनी मात्राएं? 12 मात्राएं। दूसरे में 7 होनी चाहिए, 1 और 2
3, 3 और 1 4 और 2 6 और 1 7, यानी दूसरे में कितनी 7 मात्राएं। तो ये किसका उदाहरण हो गया? बरबे का उदाहरण हो गया। ऐसे ही आप दूसरे में लगा सकते हैं। तो बस आपको अगर उदाहरण से पूछे जाए तो बस एक लाइन में लगाइएगा और वहीं पे आप देख लीजिएगा किसका उदाहरण ये है, यानी कितनी मात्राएं। तो बस आपको परिभाषा याद होनी चाहिए, आप आसानी से समझ जाओगे ये किसके उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो कि इसका मैंने आपको बताया था अर्धसम्मात्रिक छंद 4 होते हैं। कौन कौन से? दोहा, स्रोठा, बरबे और उल्लाला। तो अब आया उल्लाला, ये भी एक अर्धसम्मात्रिक छंद है जिसके 4 चरण होते हैं। इसके पहले व तीसरे चरण में 15-15 मात्राएं। देखो ये अर्धसम्मात्रिक क्यों है? क्योंकि आधे एक जैसे और आधे एक जैसे, इसी वजह से बोला जाता है अर्धसम्मात्रिक, आधे समान और आधे समान। ठीक है, तो पहले और तीसरे चरण में 15-15 मात्राएं और दूसरे व चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यानी उल्लाला में क्या होगा? पहले और तीसरे चरण में 15-15 मात्राएं और दूसरे व चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। इनमें कुल एक पंक्ति में 28 मात्राएं होती है। तो आप देख सकते हो एक पंक्ति में कितनी आएंगी? 28, यानी 15 और 13 कितने हो गए? 28। अगर पूछा जाए कुल मात्राएं, तो कुल मात्राएं कितनी हो जाएंगी? 28 दूनी 56। ठीक है, तो कुल मात्राएं हो जाएंगी 56। तो आपको कुल भी पूछा जा सकता है, एक पंक्ति की भी पूछी जा सकती है, तो आपको सब तरह से आनी चाहिए। चरण की तो आपको पता ही है, एक चरण में कितनी? 15 और एक में 13। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, पहले और तीसरे में कितनी? 15-15 और दूसरे में और चौथे में कितनी? 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो चलिए इसका भी उदाहरण से समझते हैं। हे साधराणी देवी तू करती सबका त्राण है, हे मृत भूमि संतान हम तू जननी तू प्राण है। तो ये इसका उदाहरण है। चलिए इसमें मात्राएं लगाकर देखते हैं। तो हे के लिए 2, यहां पर 1, यहां पर भी 1 और यहां पर भी 1 और यहां पे 2, क्योंकि बड़ा का डंडा, यहां पर छोटी की मात्रा है 1, यहां पे बड़ी की मात्रा है तो 2, यहां पर 1 की मात्रा है 2। मैंने बताया छोटा ए हो, एड़ी वाला हो या एनक वाला हो, दोनों के लिए 2 ही लगती है। छोटी की मात्रा है 1, बड़ा ऊ की मात्रा है देखो कितनी लगी? 2। यहां पर 1, यहां पर भी 1, यहां पे बड़ी की मात्रा है तो 2, यहां पर भी 1 और यहां पर भी 1, यहां पे बड़ा का डंडा है तो 2। अब त्राण, यानी कि देखो एक तो संयुक्त बना गया, वैसे भी इसमें 2 लगती है, लेकिन इसमें आ का डंडा और आ गया, तो इसकी वजह से 2। अगर खाली त्रा भी होता तब भी 2 लगती, क्योंकि संयुक्त व्यंजन में मैंने बताया था 2 मात्राएं लगती हैं। अड़ा के लिए 1 और हे के लिए 2, क्योंकि एक ही मात्रा है। ठीक है, तो देखते हैं पहले में 15 है या नहीं है। तो देखो यहाँ पे कॉमे के साथ में पता चल जाता है ये पहला पूरा चरण है। तो 2 और 1 3 4 5 और 2 7 और 1 8 और 2 10, 2 12 और 1 13 और 2 15, यानी पहले चरण में कितनी मात्राएं? 15। दूसरे में कितनी? 13। तो 2 2 4 2 6 2 8 8 और 2 10 और 1 11 और 2 13, यानी कि दूसरे में 13। तो पहले में 15, दूसरे में 13, तीसरे में 15, चौथे में 13। तो इस प्रकार से ये होता है, तो उसे बोलते हैं उल्लाला। ठीक है, तो उल्लाला में 15-13 में होते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको सारे समअप कर रहा हूं। यानी कि सबसे पहले कौन सा था? दोहा। तो दोहा के पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं। ठीक है, वो कैसा? अर्धसम्मात्रिक। दूसरा था स्रोठा, जिसके पहले और तीसरे में 11-11, दूसरे और चौथे में 13-13। कौन सा? स्रोठा। तीसरा आया बरबे। बरबे में पहले और तीसरे में 12-12, दूसरे और चौथे में 7-7 मात्राएं। चौथा आया था उल्लाला, जिसमें पहले और तीसरे में 15-15 और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो इस प्रकार से आपको बस याद रखनी है। यानी स्रोठा और दोहा एक से, एक बरबे था जिसमें 12 और ये उल्लाला था जिसमें 15। ठीक है, और दूसरे में 13। ठीक है, उसमें कितनी थी? 7 बरबे वाले में। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा हमारा था विषम मात्रिक छंद, जिसमें सिर्फ मैंने 2 ही लिखवाए थे आपको, छपया और कुंडलिया। ठीक है, तो पहला देखते हैं कुंडलिया। ये एक विषम मात्रिक छंद है, यानी विषम है, यानी कि इसमें सम नहीं होंगे, विषम ही होंगे सब चरण। ठीक है, तथा एक संयुक्त छंद। अब संयुक्त छंद का मतलब हो गया यानी ये 2 छंदों से मिलकर बन रहा होगा। ठीक है, तो संयुक्त मैंने आपको बताया व्यंजन, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? यानी 2 व्यंजनों से मिलकर जो बनते हैं वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ऐसे ही संयुक्त छंद क्या होंगे? जो 2 छंदों से मिलकर बनेंगे तो वो कहलाएंगे संयुक्त छंद, जिसके 6 चरण होते हैं। यानी कि कुंडलिया के कितने चरण होते हैं? 6। अब तक आपने जनरली पढ़ा था कितने चरण थे? 4। तो अब इसके कितने चरण आ गए? 6। तो यानी कि कुंडलिया के 6 चरण होते हैं। पहले 2 चरण दोहा और बाद के 4 चरण रोला होते हैं। यानी कि पहले 2 चरण दोहा और बाद के जो 4 चरण होंगे वो क्या होंगे? रोला होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। आपको पता है दोहा में यानी कि 13 और 11 जोड़ो कितने होंगी? 24, और रोला में तो 24 थी। ठीक है, ये कैसा था? रोला कैसा था? सम्मात्रिक छंद, और ये कैसा था? अर्धसम्मात्रिक छंद। अभी पीछे मैंने आपको पढ़ाया है। परंतु मात्राओं का क्रम पहले 2 चरणों में 13-11 का तथा बाद के 4 चरणों में 11-13 का रहता है। यानी कि पहले जो 2 चरण होंगे उनमें 13-11 का, आपको पता ही है। दोहा में पहले चरण में 13 और तीसरे में 13
और दूसरे और चौथे में 11-11। लेकिन रोला में जो होता है, रोला की जो मात्राएं होती हैं वो लगभग सोठा की तरह होती हैं, पहले और तीसरे में 11, दूसरे और चौथे में 13-13। लेकिन इसमें यति होता है, उसमें यति नहीं होता है। ठीक है, छोटा में छोटा दो का उल्टा होता है। तो बस आपको याद रखना है, यानी कि टोटल, यानी कि कैसे याद रखना है हमें। अब देखो, याद रखने वाली जो पॉइंट आपको कलरफुल दिख रहा है, ये याद कराएंगे आपको। कुंडलिया की पहचान, मेन चीज यहां से होती है। दोहे का चौथा चरण और रोले का प्रथम चरण समान होता है, यानी कि दोहे का जो चौथा चरण होगा वो रोले के प्रथम चरण से समान होगा। इसका पहला शब्द और अंतिम शब्द समान होता है। ठीक है, यानी कि ये जो कलरफुल बातें ये आपको समझ में अभी नहीं आई होंगी, तो अभी मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, उससे बहुत अच्छी तरह समझ में आने वाली है। तो पहले पढ़ते हैं, साईं बैर ना कीजिए गुरु पंडित कवि यार, बेटा बनीता पैरिया ज्ञान ज्ञाय करवान हार, यज्ञ करवान हार राजमंत्री जो होई, बिग्रह पड़ोसी वेद आपको तपे रसोई, कह गिरिधर कबीर आए जगुन सो यह चली आई, इन तहरे को तहर दिए बनी आवे साई। तो देखो यहां से जो आपको ये लाइनें जो कलरफुल आप पढ़िएगा, इन्हें दोहे का चौथा चरण, तो ये है दोहे का चौथा चरण। रोले का प्रथम, तो रोले का प्रथम ये देख सकते हो, रोले का प्रथम यानी बिल्कुल समान है, यानी दोनों एक जैसे, इसी वजह से मैंने कलरफुल में दिखाया, दोनों क्या है, एक जैसे। तो ये सबसे बड़ी पहचान है कुंडलिया की, यानी दोहे का चौथा चरण और रोले का पहला चरण समान होता है। ठीक है, दूसरा, इसका पहला शब्द और अंतिम शब्द समान होता है। तो देखिएगा, पहला भी साईं और लास्ट में भी क्या आया, साईं, तो ये भी क्या समान होता है, यानी कि पहला और अंतिम शब्द समान होता है। तो ये दो बड़ी पहचान आपको याद रखनी है, यानी चरण कितने, 6, पहला और आखिरी शब्द समान, और दोहे की चौथी लाइन और रोले की पहली यानी कि क्या होंगे, समान होंगे। और तीसरी पहचान इसकी यह है कि प्रत्येक पंक्ति के अंदर 24-24 मात्राएं होंगी, यानी 24-24 ही मात्राएं होंगी, चाहे दोहा ले लो चाहे रोला ले लो, क्योंकि रोला में भी 24 मात्राएं होती है और दोहा में भी एक पंक्ति में अंदर 24 मात्राएं होती है, क्योंकि दो चरण होते हैं, 11 का और 13 का, 11 13 को जोड़ो कितनी होंगी, 24। ठीक है, तो चलिए मैं इसकी मात्राएं लगा के दिखाता हूं। देखो, साइन के लिए 2, तो अब मैं सीधे आपको टोटल करता हूं कि 24 इसमें है या नहीं है मात्रा है, तो अब आप सीख ही गए होगे। ठीक है, तो 2 और 2 4 और 2 6 7 8 और 2 10 और 1 11, 11 और 2 13, 14 15। ठीक है, तो 13 देखिए कीजिए यहाँ पे, ये इसका मतलब दोहे वाला उदाहरण है। ठीक है, 13 14 15, 15 और 2 17 18 19 20 21, 21 और 2 23 और 1 24, यानी कि प्रत्येक पंक्ति में इसमें 24 ही मात्राएं होंगी। तो वो किसका आंसर होगा, कुंडलिया का। तो कुंडलिया की आपको 3 पहचान याद रखनी है, पहला और आखिरी शब्द समान, दोहे का चौथा चरण और रोले का प्रथम चरण समान, और प्रत्येक पंक्ति में भी मात्राएं समान। तो वो कुंडलिया आंसर होगा, और जिसके चरण कितने होंगे, 6। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं, विषम मात्रिक छंद छपया। इसमें भी 6 चरण होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ये एक विषम मात्रिक छंद है तथा एक संयुक्त छंद है, यानी संयुक्त का मतलब 2 छंदों से मिलकर ये भी बन रहा होगा, जिसके 6 चरण होते हैं, यानी इसके भी 6 चरण और कुंडलिया के भी 6 चरण। लेकिन ये उसके समान नहीं होगा, यानी इन दोनों में अंतर होगा। उसका पहला और आखिरी शब्द समान था, इसमें ऐसा नहीं होगा। उसका पहले चौथा चरण और पहला चरण समान था, इसमें ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ अंतर होगा, तो आपको आसानी से दोनों में मतलब दिख जाएगा अंतर, क्या दोनों में अंतर है। ठीक है, यानी कि आपको कोई भी कंफ्यूजन दोनों में नहीं होगा। पहले 4 चरण रोला, यानी इसके पहले 4 चरण होंगे रोला, और अंतिम 2 चरण उल्लाला होते हैं। यानी कि देखो, पहले 4 चरण तो रोला, यानी कि रोला को तो हम पहचान नहीं सकते, उसमें भी रोला आए थे, लेकिन अंतिम 2 चरण जो आए वो उल्लाला आए। और उल्लाला हमें पता है कि नहीं 15 और 13 में होती है मात्रा, 15 और 13 को जोड़ेंगे तो 28 मात्रा होनी चाहिए। तो हम बस इसको, अगर छपया को आपको पहचाना है तो इसके अंतिम चरणों से पहचानेंगे, अंतिम चरणों की मात्रा लगाओ, अगर उसमें 28 आ रही है तो वो छपया है, अगर उसमें 24 आ रही है तो वो कुंडलिया है। ठीक है, तो रोला में प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं और उल्लाला के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, ये मैंने आपको पीछे पढ़ा दिया है। चलिए उदाहरण से समझते हैं। भसम रम भूतनाथ धग धग धुड़ी धुगाते, भसम रम भूतनाथ डम डुग डुगी बजाते, भसम रम भूतनाथ मंद मंद मुस्कुराते, भसम रम भूतनाथ रास तांडव रचाते, धिनकट नाचते झकट झटकट पकट लटक केसरी, चारण गुण गुण गावते माया देख महेश्वरी। तो ये एक उदाहरण है छपया का। तो चलिए यहां पे देखते हैं, पहले 4 चरण क्या होंगे, रोला, यानी कि 4 चरणों में तो 24-24 मात्राएं होनी है, और लास्ट के जो 2 चरण 2 पंक्ति हैं उनके अंदर 28-28 मात्राएं
होनी है। तो हम लास्ट वाले से देखेंगे, तो पहले 24 शुरू की देखते हैं 24 है या नहीं है। तो ये इसकी मात्रा लगेंगी। तो देखिएगा मैंने आपको बताया था शुरू में अगर आधा शब्द आता है तो उसके लिए 1 लगती है, लेकिन लास्ट में आधा शब्द आता है तो उसके लिए 2 लगती है। बीच में अगर कोई आधा शब्द आए तो उसके लिए 2। तो यहाँ पे इस वजह से स्वयं के लिए हमने कितनी लगाई है 2। तो 1 और यहाँ पर 2, ठीक है, यानी 3। यहाँ पर 4 और 1 5, 5 और ये कौन सा बड़ा हुआ है, तो 5 और 2 7, 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11, ठीक है, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 20 और 4 24। तो यानी शुरू में कितनी मात्रा है 24, यानी इन 4 चरणों में तो 24 होंगी। क्यों? क्योंकि ये है रोला के चरण, और रोला में 24 मात्राएं होती है। अब आखिरी चरण से और लगा के देख लेते हैं क्या आखिरी में 28 मात्राएं आ रही हैं या नहीं। 28 हैं तो ये छपया है, नहीं तो फिर कुंडलिया है, ठीक है। तो आपको बस यही याद रखना, अगर 6 चरण वाला आएगा तो या तो कुंडलिया होगा या छपया होगा। छपया कब होगा? जब आखिर के चरण में 28 मात्राएं होंगी, और कुंडलिया कब होगा? जब आखिर में 24 मात्राएं होंगी। और कुंडलिया की तो और भी पहचान है, पहला शब्द और आखिरी शब्द समान। देखो इसमें पहला शब्द और आखिरी शब्द समान नहीं है, इसका ये और ये लाइन भी समान नहीं है। तो ये उसमें पहचान आपको बहुत आसानी से इन दोनों का अंतर समझा सकती है, कुंडलिया और छपया का, ठीक है। तो 2 1 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 2 9 और 1 10, 10 2 12 13, 13 और 2 15 17 19 और 2 21 22 23, 23 और 2 25 26, 26 और 2 28। तो यानी कि लास्ट में कितनी मात्राएं 28। तो इस प्रकार से ये कौन सा हुआ? विषम मात्रिक छंद। अब विषम मात्रिक क्यों हुआ? कि यानी कुछ में अलग मात्राएं और कुछ में अलग मात्राएं, ठीक है, और चरण भी अलग ही है। तो इस वजह से इसे विषम मात्रिक छंद बोला जाता है, जो कि एक संयुक्त छंद है छपया और कुंडलिया। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जो हम वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।